हेलो बच्चों, नमस्कार। शाम 6 बजे इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास में स्वागत है। मैं हूं रवि सर। आज आपके जो है टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो सभी आज की क्लास में टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया जाएगा विद चार्ट के द्वारा। तो क्लास को जरा सा भी स्किप ना करें। टेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं टेंस की जिनको आप पहले ही सीख लें, जान लें, तो टेंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ें जो है आपके लिए टेंस से रिलेटेड जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, ठीक है ना, जो कुछ भी है वो आप पहले से जान लेंगे तो एकदम से आपके लिए वो नया नहीं होगा, तो अच्छा और समझ में आएगा। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया। आज आपके टेंस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो सभी अच्छी तरीके से बताई जा रही हैं। ठीक है ना, तो चलिए समझते हैं सभी बच्चे कि टेंस किस तरीके से जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो आपके जो टेंस है, ठीक है ना, वो कितने? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने टेंस है बेटा? 3। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, आपका सिंपल में हो जाएगा, कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है ना, और परफेक्ट में हो जाएगा और परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। तो आपके कितने टाइप? ठीक है ना, एक टेंस के 4 टाइप। ओके, तो उसी तरीके से आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाया जाएगा कि जो है प्रेजेंट में क्या होगा, कंटिन्यूस में क्या होगा, परफेक्ट में क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा। तो इस तरीके से सारी हेल्पिंग वर्ब जो है आपको बताई जाएंगी और परफेक्ट तरीके से एक एक टाइप की आपकी जो है वीडियो बना के बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो टेंस से कुछ भी छूटना नहीं है, हर वीडियो आपको जो है देखनी है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आइए चलते हैं टेंस। सबसे पहले टेंस में आप देख लिए हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ट्रिक और पहचान के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो सही बच्चे जो है वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। तो प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट में आपका जो है सिंपल। प्रेजेंट में आपका जो है सिंपल, देखिए कि टेंस आपका है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। ठीक है ना, तो प्रेजेंट में आपका सिंपल है। सिंपल में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डू, डज। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी? डू और डज। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? देखिए हेल्पिंग वर्ब तो आपने जान ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है ना, सिंपल में आपका क्या डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। लेकिन जो मेन वर्ब है जैसे आना, गाना, जाना, खाना, बजाना, ये जो है इसमें जो है मेन वर्ब में आपका V1 और V1 के साथ क्या आप SAIS का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बात समझिए बेटा, SAIS का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या है, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल का है तो रोज काम होना चाहिए, वो क्या डेली के कंटिन्यूस में होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा नहीं एक बार, वो रोज होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपने देखा आई गो, ठीक है, ही गोज, बात समझ में आएगी। अब यहाँ पर आई देखिए आपका क्या है, ये तो प्लूरल है, ठीक है ना, प्रोनाउन में। तो यहाँ पर आपका क्या है? गो। SAIS का प्रयोग नहीं किया गया है और यहाँ पर आपका SAIS का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। ठीक है ना, मेन वर्ब में हम V1 के साथ साथ SAIS का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस में आपने देखा, ऐसे ही कंटिन्यूस को समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूस में क्या होगी? इज, एम, आर। क्या होगी बेटा? इज, एम, आर। ठीक है ना, तो इज, एम, आर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर किसकी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कंटिन्यूस में। किसमें? कंटिन्यूस में। ठीक है, ये इज, एम, आर। और इसमें मेन वर्ब में V1 में आप क्या ING को ऐड करेंगे। V1 में यानी कि मेन वर्ब जो होती है उसमें क्या ING को आप जो है ऐड करेंगे। जैसे मेन वर्ब गो है तो गोइंग कर देंगे, वाटर है तो वाटरिंग कर देंगे, ईट है तो ईटिंग कर देंगे। इस तरीके से जो भी आपकी मेन वर्ब होगी उसमें ING को ऐड कर देंगे। ठीक है, और पहचान कैसे? अभी हो रहा है, कोई काम अभी हो रहा है, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पर आई गो, ही गो, यानी कि मैं जाता हूँ, वह जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से आपको बताया जा रहा है जितने भी टेंस हैं उसके टाइप जो भी हैं, एक एक सभी के हेल्पिंग वर्ब को बताया जा रहा है और उसका यूज कैसे करेंगे सभी का एग्जाम्पल भी आपको जो है दिया जा रहा है। तो सभी बच्चे क्लास को जो है
लाइक करके, ठीक है ना, क्लास को सभी बच्चे शेयर करें, जिससे कि ये क्लास जितनी दूर तक जाएगी तो सभी बच्चे सीखेंगे, और जब सभी बच्चे सीखेंगे तो सभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो आप अपने दोस्त यार मित्र सभी को ये क्लास जो है शेयर कर दीजिए फटाफट, जल्द से जल्द, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से आपको बताया जा रहा है। अभी टेंस स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट से पहले ही उसके टाइप बताएंगे, आज हेल्पिंग वर्ब बताइए और कल आपके स्ट्रक्चर बताए जाएंगे। यहीं पे आपका क्या स्ट्रक्चर होंगे सभी के, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कि एक दिन में एक टेंस खत्म, एक दिन में एक टेंस खत्म, यही रूल है सभी का। लेकिन यहाँ टेंस स्टार्ट होने से पहले इतना बेसिक आपको दे रहे हैं कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो या एग्जाम्पल हो, ठीक है ना, या स्ट्रक्चर हो, तो आपको बिल्कुल नया ना लगे, उसमें कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना हो कि ये क्या बताया जा रहा है। तो वो चीज आपको पहले ही एक दो वीडियो के माध्यम से बताई जा रही है। तो वो वीडियो आप जो क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लें, और जब आपका टेंस स्टार्ट होगा तो आपको एकदम पानी की तरह समझ में आएंगे वो सारे टेंस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप जान चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर जान चुके हैं, फिर बनाना है बस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में डू और डज का हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कंटीन्यूअस में एस एम आर का करेंगे, ठीक है ना। और परफेक्ट में अब आपका हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट, क्या है परफेक्ट, परफेक्ट में आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, किसका, हैज और हैव, पहचान इसकी चुका चुकी, ठीक है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल में क्या है, ताती थे, बात समझ में आई, कंटीन्यूअस में रहा रही रहे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी पहचान सिंपल है, कॉमन है, सभी बच्चे छोटे पे पढ़े होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टू में, ठीक है ना। आज आपकी क्लास ये जो है बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के लिए बताई जा रही है, ठीक। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और टेंस बिल्कुल आप जो है जीरो से लेके एडवांस तक सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो आपका ये परफेक्ट, परफेक्ट में क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब हैज है, और इसमें मैन वर्ब वी थर्ड का प्रयोग करेंगे, किसका, वी थर्ड। जैसे गो वेंट गॉन, अब जैसे गो आपकी हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब है, ठीक है, गो आपकी मैन वर्ब है, तो V1 क्या हो गई गो, सेकंड V2 क्या हो गई वेंट, और थर्ड, ठीक है ना, आपकी क्या हो गई गॉन। तो यहाँ पर आप वी थर्ड लगाएंगे यानी कि गॉन। देखिए आप यहाँ पर पहचान क्या हो चुका है, कोई काम हो चुका है, अब हो नहीं रहा है, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो पहचान ये है, और कंटिन्यूअस में हो रहा था, बात समझ में आ गई। और प्रेजेंट सिंपल में क्या था कि कोई काम रोज हो रहा था, ठीक है। तो आई हैव गॉन, देखिए यहाँ पर आपकी जो मैन वर्ब है ये, ठीक है, जो मैन वर्ब है उसकी क्या वी थर्ड, ठीक है, वर्ब की क्या वी थर्ड जो है प्रयोग की गई है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है, वी थर्ड को यूज किया गया। अब आप देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस में आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज हैव, क्या हो जाएगी हैज हैव, और हैज हैव के साथ, ठीक है, किसको, बीन को ऐड कर देंगे, किसको लगा देंगे, बीन को। तो अब मान लीजिए आपका क्या परफेक्ट और उसके बाद कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। तो हमने अब टेंस का नाम है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो परफेक्ट है तो परफेक्ट को उठा लिया, परफेक्ट में क्या है हैज और हैव, ठीक, उसको ले लिया हैज हैव दोनों को, और कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमने इसको बीन ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, V1 जो भी हमारा V1 है उसमें हम ing को ऐड कर देंगे, उसमें हम ing को ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे कब से हो रहा है, पहचान क्या है, कब से हो रहा है, ठीक है। और कंटिन्यूस में पहचान क्या आती, अभी हो रहा है, और ये कब से हो रहा है, तो इसमें जायज है कब से हो रहा है, टाइम का भी जो है बताया जाएगा इसमें कि कब से हो रहा है, आज से हो रहा है, कल से हो रहा है, 2 घंटे से हो रहा है, 1 घंटे से हो रहा है, 1 मिनट से हो रहा है, 4 दिन से हो रहा है। तो इस तरीके की इसमें एक अलग तरीके से आपको जो है इंडिकेट किया जाएगा टेंस में, तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये अभी हो रहा है, वो कब से हो रहा है, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। कब से हो रहा है, जैसे आई हैव बीन गोइंग, क्या आई हैव बीन गोइंग। अब देखो यहाँ पर आई आपका जो है, ठीक है ना, ये क्या है प्रोनाउन, आई आपका है और ये क्या है प्रोनाउन, ठीक है। और हैज है तो आपको पता ही है, सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो है, ठीक है। तो आई हमारा क्या है प्लूरल, ठीक। इस तरीके से आप क्या करेंगे कि हमारे बीन बनाने, बीन आपका आ गया, इसका मतलब ये क्या है कंटिन्यूस, लेकिन वो कंटिन्यूस किसका है, हैज हैव यानी कि परफेक्ट का। तो हमने पहचान लिया कि हैव बीन अगर लगा है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है ना। और गोइंग यानी कि हमें यहाँ बताया गया है कि गो में आईएनजी लगा है, तो वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में हम किसका यूज करेंगे,
आईएनजी का। इस तरीके से जो है आपको बताया जा रहा है, चार्ट में बिल्कुल क्लियर किया जा रहा है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों का डाउट बिल्कुल दूर होना चाहिए। उसके बाद आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, ठीक है ना। अब आपका आ गया है पास्ट। प्रेजेंट के आपके देखो चार टाइप हो गए, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट में जो है आपका सिंपल आएगा। पास्ट के सिंपल में आपकी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाएगा? डेड का। किसका यूज किया जाएगा? डेड का। और जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में किसका यूज होगा? सेकंड फॉर्म का। जैसे आई, ठीक है ना, जैसे आपकी गो वर्ब है तो सेकंड फॉर्म वेन, ओके, सेकंड फॉर्म वेन, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है? कोई काम हो गया, बीत गया, निकल गया, बीत गया, ठीक है, बीत गया। जैसे आई वेंट, मैं गया, बात समझ में आ गई, ठीक है। आई वेंट, देखो यहाँ वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म यूज हुई है, वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म वर्ब की गो, क्या है? गो। और ये इसकी क्या है? गो की सेकंड फॉर्म। तो पास्ट का यही है, सिंपल में आप डिड का यूज करेंगे, ठीक है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वाज वर्ब, ठीक है। और जब हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप क्या लगाएंगे? आईएनजी। और इसकी पहचान होगी तब हो रहा था, क्या हो रहा था, क्योंकि पास्ट का तो है ही, था, थी, थे, ठीक है ना, आपको पता ही है, ठीक। तो तब हो रहा था, इसकी पहचान आई वाज गोइंग, वह जा रहा था या मैं जा रहा था, ठीक है। बस में आई है तो मैं, ठीक, तो मैं जा रहा था। इसमें देखा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को लगाया है, ठीक है, ओके। परफेक्ट, अब आप देखिए पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, किसकी? ये थर्ड फॉर्म यूज होगी आपकी, ठीक है, किसकी? मेन वर्ब की, ओके। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज, जैसे पहले हो चुका था, कोई काम है पहले हो चुका था, आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम पास्ट परफेक्ट में किसकी? हैड की, ठीक है ना। और परफेक्ट कंटीन्यूअस, अब देखो इसमें फिर परफेक्ट को उठा ले, कंटीन्यूअस के लिए बीन लगा दो, तो परफेक्ट को उठा लिया हमने हेड, कंटीन्यूअस के लिए लगा दिया बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे आईएनजी, तो इसकी पहचान होगी तब से हो रहा है, आई हैड बीन गोइंग, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर हेड मिला तो पास्ट, बीन मिला तो कंटीन्यूअस, तो पास्ट कंटीन्यूअस, इस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से प्रेजेंट के 4 टाइप ये रहे, पास्ट के 4 टाइप ये रहे, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। अब आपने 8 दो टेंस के, ठीक है ना, टाइप को समझ लिया, तो 8 टाइप हो गए आपके, बात समझ में आ गई है। तो इस तरीके से जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से टेंस स्टार्ट होने से पहले समझ लो ये जानकारी आपको दी जा रही है, और जब टेंस स्टार्ट होंगे आपके तो वो कितने ही एकदम बेहतरीन तरीके से वीडियो होगी, क्लास इतनी खास होगी, इतनी अच्छी होगी आपकी कि टेंस का बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। खाटू से हम LAI चैनल पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है टेंस को और करना है, ठीक है ना। तो एक अलग अंदाज में आपको टेंस को सिखाएंगे, आप सभी को बने रहिए वीडियो के एंड तक, ठीक है। अब आप देखिए परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस में आपने देख लिया, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर, फ्यूचर में सिंपल, ठीक है ना, फ्यूचर में सिंपल, जैसे फ्यूचर विल और सेल का यूज करते हैं, किसका? विल और सेल का यूज करते हैं, आई विल के साथ आपका सेल लगता है, ठीक है, आपको पता ही है, नहीं पता है तो देख लो, सुन लो और जान लो। तो फ्यूचर सिंपल में आपकी वर्ब की, ठीक है, मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और इसकी पहचान है बाद में होगा, कोई काम है बाद में होगा, आई विल गो, ठीक है, आई विल गो, बस में आएगी, मैं जाऊंगा, ठीक है। कंटिन्यूअस विल बी, कंटिन्यूअस क्या होगा? विल बी। तो जहां पर भी कंटिन्यूअस है आपने देखा है एक चीज कॉमन मिल रही होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो रहा है, और इसका मतलब तब हो रहा होगा, तो आई विल बी गोइंग, आई विल बी गोइंग, ठीक है ना। तो आईएनजी जहां लग रहा है समझ लो वहां कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस है। ऐसे ही परफेक्ट, परफेक्ट में विल है, क्या लगेगा आपका? विल है, ठीक है ना, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो तब तक हो चुका होगा, तब तक हो चुका होगा, आई विल हैव गॉन, ठीक है।
टेंस आपने देखा आई विल हैव गॉन, अब देखो हैव आपने देखा क्या आ गया परफेक्ट, और शैल विल देखा तो क्या हो गया वो फ्यूचर। शैल विल आपने जैसे ही टेंस में देखा तुरंत आपको पहचान जाना चाहिए कि शैल और विल का यूज हो रहा है, ये टेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर में जा रहा है, फ्यूचर का है। अब विल लगा है तो कंटिन्यूस, हैज हैव लगा है तो आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट, ठीक है ना, क्या हो जाएगा परफेक्ट। तो इसी तरीके से टेंस को पहचाना जाता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूस, अब देख लो परफेक्ट को उठा लिया और कंटिन्यूस के लिए विल लगाएंगे तो विल हैव को उठा लिया, ठीक है, विल हैव को ले लिया और उसके बाद कंटिन्यूस में बीन लगा देंगे तो आई विल हैव बीन गोइंग, ठीक है। अब बीन लगा है तो कंटिन्यूस है, क्या है कंटिन्यूस, हैज हैव लगा है तो परफेक्ट है और विल लगा है तो क्या है आपका फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से आपको पहचानना है, ये पहचान जो है आपको बताई जा रही है तो उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, हर बच्चे को समझना है, ठीक है ना। अगर क्लास ये आपके लिए हेल्पफुल आपको लग रही है, समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चे शेयर करें और टेंस आपके साथ साथ और भी बच्चे सीख सकें, ठीक है ना। तो वो आपका ही नाम लेगा बच्चा कि अरे ये मेरे पास शेयर होके आइए, किसी ना किसी बच्चे ने भेजे और आपको वो पहले से जानता है तो आपको बहुत ही धन्यवाद करेगा कि बहुत बढ़िया भैया आपने जो है हमारे पास भी शेयर की, हमें भी सीखने का मौका मिला, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखाने की कोशिश कीजिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम उसे शेयर कर देंगे तो वो भी सीख जाएगा, सीखना जरूरी है हर किसी के लिए, जैसे आप सीख रहे हैं दूसरे को भी सीखने का मौका मिले। तो खाटू श्याम LEH चैनल पे इसी तरीके से आपको जो है टेंस बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने वाले हैं और इसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एग्जाम्पल के साथ साथ कैसे यूज हो रही हैं, तो ये आपको बताया गया है। और आपने कॉन्टिन्यूस में देखा होगा कि जहां जहां कहीं पर भी कॉन्टिन्यूस है, जैसे V1 ING, V1 ING, ठीक है, V1 ING, V1 ING, V1 ING, देखा कॉन्टिन्यूस में आपने ये एक तरीके से ये देखो जाल बना हुआ है कि नहीं, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक में जैसे सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट में दो हो गए, एक तो कॉन्टिन्यूस एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में एक तो कॉन्टिन्यूस एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, फ्यूचर में एक कॉन्टिन्यूस एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो 2 4 6 इस तरीके से जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से बता दिया गया है सभी बच्चों को। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।